हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद उत्कर्ष में। तो आज देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टेंस की सेकंड क्लास। जो हमने देखो जहाँ से हमने छोड़ा था, हमने छोड़ा कहाँ पर था, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हमने कितना किया था। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है टेंस के बारे में जाना था कि टेंस क्या होता है। दूसरा हमने देखा था कि टेंस के पार्ट कितने होते हैं। फिर हमने देखा था कि टेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि इंडेफिनिट के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए और परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। तो पिछली क्लास में हमने इतना ही पढ़ा था और मैंने क्या आपको बताया था। तो एक बार जो आज हम यूज करेंगे मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ऊपर लिख देता हूँ सारी चीज़ें। आज जो हम बात करेंगे, देखो जिस पे हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताई थी, टू डू। क्या बताई थी, टू डू। तो डू फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चे, मैंने कहा था डू, कहीं पर गई तो डज हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड फॉर्म की तो क्या हो जाती है, डिड हो जाती है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, टू बी। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म इज एम आर और खुद बी, वो भी फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो सेकंड फॉर्म उसकी क्या हो जाती है, वॉज, वर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन, एक मिनट, डिड, डन और यहां पर हो जाती है बीन। इसी तरह से मैंने आपको बताया था परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए टू हैव क्या हो जाता है बच्चे, टू हैव। तो कहीं पर गई हैव, हैज, हैड और हैड। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी पर हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मैं इसको ब्लॉक में बंद कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो ये इंडिविजुअल बताती हैं। क्या बताती हैं, इंडिविजुअल बताती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो क्या बताती हैं, इंडिविजुअल बताती हैं। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग टेंस, इंडेफिनिट भी बताएंगी, कॉन्टिन्यूअस भी बताएंगी और परफेक्ट भी बताएंगी। लेकिन जब ये मेन वर्ब होती हैं तो ये केवल क्या बताती हैं बच्चे, इंडेफिनिट बताती हैं। क्या बताती हैं, इंडेफिनिट बताती हैं। हमने पढ़ा था कि बच्चे ये परफेक्ट हमेशा जब भी बनेगा तो परफेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में आप क्या लगाते हो, आईएनजी लगाते हो, ठीक है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इंडेफिनिट में क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। ये हमने आपको बताया था। इतना आप सब लोगों को क्लियर भी होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन हमारा उस दिन थोड़ा सा हुआ था, तो उस थोड़े से आगे हम बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन किस तरह से हम कर पाएंगे। ध्यान से सुनो बच्चे, मैं दो सेंटेंसेस लेता हूं, बहुत अच्छे और आसान सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम समझ पाते हैं कि नहीं। मैंने कहा आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। और दूसरा मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, ठीक है।
मैंने आपसे कहा बच्चे इनमें पहचानिए कि टेंस कौन सा होगा, तो आप सब लोग देखो कैसे पहचानोगे। आप सब लोग कहोगे कि सर टेंस तो बड़ा सिंपल हैज हैव आ गया, आपने बताया परफेक्ट हो गया, लेकिन आपने सुना नहीं। फिर मैंने कहा जब वो परफेक्ट होगा तो अपने साथ में क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। अब ध्यान से समझो बच्चे, हमने देखा कि सर ये जो हैव है इसके बाद में वर्ब लगी हुई है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ में है तो इसका मतलब ये है मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। और इसकी हेल्प करने के लिए कौन आया है, हेल्पिंग वर्ब हैव। तो हैव क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ऊपर देखो यहां पर अ पीस ऑफ वर्क नाउन लिखा हुआ है। सर अगर वो नाउन है, हैव के बाद में वर्ब नहीं है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। इस आर्टिकल से आप पहचान जाओगे कि उसके बाद वर्ब है कि नहीं है। तो आपने देखा सर इसके बाद में क्या है, आर्टिकल है। तो अगर वो आर्टिकल है तो इसका मतलब सर ये हैव जो है ना वो अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है सर, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बात याद करो वही कि अगर वो हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो इंडिविजुअल बताएगी। इंडिविजुअल मतलब वो इंडेफिनिट भी बताएगी, कॉन्टिन्यूअस भी बताएगी और परफेक्ट भी बताएगी। लेकिन अगर वो मेन वर्ब होगी तो वो केवल बताएगी इंडेफिनिट। तो अब यहां पर हैव जो है वो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो इसका मतलब वो क्या बता रहा होगा, केवल और केवल बता रहा होगा बच्चे इंडेफिनिट। क्या बता रहा होगा, इंडेफिनिट बता रहा होगा। इसी तरह से यहां पर देखो, यहां पर तो सर ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता चलता है सर परफेक्ट का। किसका पता चलता है सर, परफेक्ट का, कि सर ये परफेक्ट है। लेकिन किसका परफेक्ट है सर वो भी बता दीजिए। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा वे बताया था कि आप ये देखो हैव कौन सी फॉर्म में है सर, फर्स्ट फॉर्म में है। हैव कौन सी फॉर्म में है सर, फर्स्ट फॉर्म में है। अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब वो क्या रही होगी, प्रेजेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म से किसका पता चलता है, प्रेजेंट का पता चलता है। तो ये भी किसका परफेक्ट रहा होगा सर, ये रहा होगा प्रेजेंट का परफेक्ट। किसका परफेक्ट रहा होगा सर, प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो देखो अब आपको समझ में आया। आपने देख लिया था हैव, आपने बोल दिया दोनों परफेक्ट। नहीं, दोनों परफेक्ट नहीं है बच्चे, एक परफेक्ट है और एक इंडेफिनिट है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, मैं और दो क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल इसी तरह के लूंगा। ठीक है, आपको डरना नहीं है। मैंने कहा एक सेंटेंस लिया, आई हैड डिनर, और दूसरा मैंने कहा आई हैड डिनर। आई हैड डिनर। अब बात समझ में आती है कि सर दोनों जगह हैड है और हैड आते ही तो हमें पता चल जाता परफेक्ट का। फिर आप वही बात बोलोगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे। परफेक्ट का कैसे पता चल जाएगा, परफेक्ट का तो पता चलता है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी हो और उसके साथ में क्या भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो। अब आप इसको देखो जरा, सर हैड के बाद में डिनर है। सर डिनर नाउन है, तो अगर हैड के बाद में कोई वर्ब नहीं है तो इसका मतलब सर ये खुद ही मेन वर्ब है। क्या है, खुद ही मेन वर्ब है। ऐसे देखो आगे, मैंने कहा बच्चे हैड। अब देखो बहुत सारे बच्चे तो गलत बोलेंगे कि सर दो हैड तो आज तक हमने देखा ही नहीं कि जहां दो हैड आता हो। नहीं भैया, आ जाता है, क्योंकि मैंने कहा हैव की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो थर्ड फॉर्म हैड होती है तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चे, ये है सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ये हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब बात आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो सर हमें पता चल जाता है वो क्या होता है, परफेक्ट होता है। लेकिन अगर सर ये सारे वर्ड खुद ही मेन वर्ब बन जाएं, खुद ही क्या बन जाएं, मेन वर्ब बन जाएं, तो ये केवल क्या बता रहे होते हैं सर, ये बता रहे होते हैं इंडेफिनिट। क्या बता रहे होते हैं, इंडेफिनिट बता रहे होते हैं। तो सर इसका मतलब तो फिर ये तो हमें पता चल गया इंडेफिनिट और परफेक्ट। लेकिन सर हम ये कैसे पता करें कि वो प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है।
प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या पास्ट का इंडेफिनिट है। अभी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि बच्चे अब आप देखो कि जो इसमें मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी फॉर्म क्या है। अगर ये मेन वर्ब में आई है तो इसकी फॉर्म कौन सी है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब में आई है तो उसकी फॉर्म कौन सी है। सर ये सेकंड फॉर्म, सर ये भी सेकंड फॉर्म। तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का पता किससे, मतलब सेकंड फॉर्म किसको बताता है, सर बताता है पास्ट को। किसको बताता है, सर पास्ट को बताता है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि सर ये पास्ट का इंडेफिनिट है और ये पास्ट का परफेक्ट है। बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान से बच्चे, हो सकता है थोड़ी सी स्पीड मैं स्लो कर लेता हूँ, कुछ बच्चों को मेरी स्पीड से प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं कुछ अब देखो ध्यान से बच्चे, स्पीड थोड़ा कम करता हूँ। मैं 2 सेंटेंसेस फिर लेता हूँ, 2 सेंटेंसेस लेता हूँ। मैंने कहा आई हैव सीन, या 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, सेंटेंस लेता हूँ। मैंने कहा दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोएम, या इंटरेस्टिंग मूवी। और एक मैंने कहा आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी। 2 सेंटेंसेस आपके सामने है, एक तो है आई एम वॉचिंग अ मूवी और एक है दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। अब समझना है कि सर कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है। ध्यान से देखो बच्चे, अब आपके एक बात समझ में आई होगी कि सर यहाँ पर भी आईएनजी है, यहाँ पर भी आईएनजी है। सर आपने बताया था आईएनजी, तो आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे। मैंने कहा था, ध्यान से समझो बच्चे, मैंने कहा था कि ये सारी की सारी वर्ब, इन वर्ब को पहचानो, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। इनको पहचानो कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। सर यहाँ पर इज के बाद में एन क्या लगा है, आर्टिकल। अगर एन आर्टिकल लगा है तो इसका मतलब बात ये सर कि ये खुद जो है ना सर मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है सर, ये खुद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पर देखो बच्चे, यहां पर एम के बाद में जो वर्ब है उसमें क्या लगा है, आईएनजी। क्या लगा है, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। अगर वर्ब में आईएनजी है तो इसका मतलब सर ये मेन वर्ब है, और ये क्या है फिर, सर ये है हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि सर ये तो जब भी मेन वर्ब में आईएनजी आता है तो क्या बन जाता है, सर कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। इसका मतलब सर ये तो है कॉन्टिन्यूअस। क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और ये क्या है सर, यहां पर जो इज एम आर वॉज वर अगर हम डायरेक्ट किस में लिख दें, मेन वर्ब बना दे, तो सर ये क्या बताता है, केवल और केवल इंडेफिनिट। तो ये है सर इंडेफिनिट। क्या है, इंडेफिनिट। अच्छा वो इंडेफिनिट, ये कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब बताएं, ये नहीं चल पा रहा कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो आप देखो, या पास्ट का है, तो देखो इज क्या है, फर्स्ट फॉर्म, एम क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब ये किसका इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये भी किसका कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आया, क्लियर है सबको। तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन देखने में आपको क्या लग रहा था कि सर दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा नहीं, दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने कहा 2 सेंटेंसेस और लेता हूं। मैंने कहा आई एम
गोइंग टू मेरठ। और एक मैंने कहा आई एम डूइंग माई वर्क। और एक मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट। देखो 3 सेंटेंसेस तुम्हारे सामने हैं, तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखना। एक जगह पर हमने, यहाँ पर 2 जगह पर हमने मेन वर्ब में क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है। मेन वर्ब में क्या लगाया, आईएनजी लगाया। तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है सर, ये है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर हमने इसके बाद में क्या लगा दिया, आर्टिकल। अगर आर्टिकल तो सर ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आप खुद ही बता सकते हो, लिखवाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि सर ये हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये और देख लो, ये है कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ये भी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, और ये प्रेजेंट का क्या है, इंडेफिनिट है। वेरी गुड, आपको समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बच्चे, अभी तक जो हमने बात की है, हमने बात किया किसकी, किसके बारे में बात किया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। किसके बारे में बात किया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है सर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आप परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का तो जिक्र ही नहीं कर रहे। देखो मैं तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस इसको लिखता हूं, आप इसको सिंपली क्या कह देते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह देते हो। क्या कह देते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह देते हो। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा मैं क्यों प्लस में लिख देता हूं। क्योंकि बच्चे ध्यान से समझना, जिस टेंस में परफेक्ट के और कॉन्टिन्यूअस के दोनों के गुण होते हैं, वो परफेक्ट भी होता है, उसमें कॉन्टिन्यूअस भी होता है। यानी कि इसका मतलब एक बात हमको समझ में आती है कि सर अगर हेल्पिंग वर्ब बनी तो वो बनी है इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की और परफेक्ट की। इसके लिए कहीं अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बनी है। अगर इसके लिए कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं बनी है तो इसका मतलब इन दोनों से मिलाकर, इन दोनों से मिलाकर इसकी क्या बनी होगी, हेल्पिंग वर्ब बनी होगी। तो देखो पहले क्या आया है, परफेक्ट। तो परफेक्ट किससे, हैव, हैज प्लस, ठीक है। और बाद में क्या आया है, कॉन्टिन्यूअस। और मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बिना बी की फॉर्म के तो कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं, बिना बी की फॉर्म के तो कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है। अच्छा हैज, हैव जहां पर आते हैं, अगर ये परफेक्ट के लिए आए हैं तो इनके साथ में क्या चाहिए, अगर ये परफेक्ट के लिए आए हैं तो इनके साथ में क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हमें बनाना क्या है बच्चे, कॉन्टिन्यूअस बनाना है। तो अगर हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है, और मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस किसके बिना नहीं बनता, बी की फॉर्म के बिना नहीं बनता, तो इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कौन सी लगानी पड़ेगी सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कौन सी लगानी पड़ेगी, बी की वर्ब थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। नहीं भैया, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब का पार्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन वर्ब का पार्ट है। समझ में आ जाएगा क्यों है मेन वर्ब का पार्ट, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अब देखो हैज, हैव के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, कॉन्टिन्यूअस बनानी थी, कॉन्टिन्यूअस बनाना था, तो कॉन्टिन्यूअस बनाना था तो इसके लिए बी की थर्ड फॉर्म ले ली। और इसके साथ में, अच्छा जब बी की फॉर्म आ जाती है तो मैंने कहा अगर बी की फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस बनाए तो फिर वर्ब में क्या लेनी पड़ती है बच्चे, आईएनजी लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब यहां पर वर्ब में क्या लेनी पड़ेगी, आईएनजी लेनी पड़ेगी। बात समझ में आया, समझ में आया ना। तो क्लियर है ना, परफेक्ट के लिए ये, कॉन्टिन्यूअस के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सही हो गई तो इसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा क्या, कि वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। इसलिए मैं इसको अलग से नहीं समझाता। क्यों, क्योंकि अगर आप परफेक्ट सीख गए, आप कॉन्टिन्यूअस सीख गए, तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये मेन वर्ब क्यों है, मतलब ये मेन वर्ब का पार्ट क्यों है, उसको भी मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से,
इतना नोट आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आराम से कर लो, वीडियो को रोक के आप कर सकते हो। ध्यान से सुनिए बच्चे, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि कैरियर विद उत्कर्ष के साथ में आपको इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाएगी, सिखाई जाएगी, चीज़ों को सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आखिर चीज़ें होती कैसे हैं, है ना। तो देखो वही दिखाने वाली प्रक्रिया आगे चल रही है। वो क्यों मेन वर्ब का पार्ट मैं बोल रहा हूँ बार बार, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि आपने देखो जब भी आपने कभी 10th 12th की बुक पढ़ी होगी तो वहाँ पर बच्चे आपने पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, हैज़ बीन, है ना। ये क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। बच्चे नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब का पार्ट है। कौन? बीन। कैसे है उसको समझते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताइए, नोट, अगर हम नोट के प्लेस की बात करें तो बच्चे नोट का प्लेस बता दो आप जरा मुझे। सर नोट का प्लेस बड़ा अच्छा है, फिक्स है कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि नोट जहां पर भी आएगा हमेशा किसके पहले आएगा? मेन वर्ब के पहले आएगा। किसके पहले आएगा बच्चे? मेन वर्ब के पहले आएगा। याद रखना आप ध्यान से, वो हमेशा किसके पहले आएगा? मेन वर्ब के पहले आएगा। चलो अब मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूं, 2 क्या 1 सेंटेंसेस पहले लिखता हूं, देखिए ध्यान से बच्चे। मैंने कहा आई हैव बीन नॉट गोइंग टू मार्केट फॉर 3 hours। ध्यान से सुनना, मैंने कहा आई हैव बीन नॉट गोइंग टू मार्केट फॉर 3 hours। अब बात समझ में आती है कि बच्चे क्या है। आपने कहा था कि सर ये तो जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, मैंने नहीं कहा, आपने कहा था। तो क्या ये नोट सही है? फिर तो आपके हिसाब से गोइंग मेन वर्ब हुआ और मेन वर्ब के पहले क्या आ गया? नोट आ गया। अब आप कहोगे सर नहीं, नोट तो हैव के बाद आना चाहिए। तो भैया क्यों हैव के बाद लगा रहे हो? क्योंकि हैव क्या है बच्चे? हैव है हेल्पिंग वर्ब और नोट जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले। तो इसका मतलब बीन क्या है? इसका मतलब बीन मेन वर्ब का पार्ट है। बीन क्या है? मेन वर्ब का पार्ट। तो ये सेंटेंस गलत है। और गलत है किस तरह से सही होगा? सर ये सही होगा, आप इसको ऐसे कर दीजिए, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 hours। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो सही हो गया होगा। अब देखो कैसे। सर नोट कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। तो आपको समझ में आया कि बीन किसका पार्ट था? ध्यान से देखो, दोबारा समझा देता हूं। परफेक्ट हैव अगर परफेक्ट बना रहा है तो उसे क्या चाहिए? वर्ब की 3rd फॉर्म चाहिए। अगर वर्ब की 3rd फॉर्म हमने बी की फॉर्म को वर्ब की 3rd फॉर्म बनाया है तो वो तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आती है, तो उसके लिए वर्ब में क्या चाहिए? आईएनजी चाहिए। बात समझ में आया? समझ में आया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब हम क्यों हैज बीन हैव बीन बताते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्यों हम उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता बीन, ये भी समझ में आ गया। तो अब से ये नहीं बोलना कि हैव बीन हैज बीन इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नहीं बच्चे, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब ही क्या है उसमें कंफ्यूजन होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब ही हम नहीं क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब है ही क्या इसकी। इसीलिए मैं इसको अलग से पढ़ाता हूं। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको अलग से पढ़ाया। क्यों? क्योंकि क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आप बोल रहे हो कि सर हैव होती है हेल्पिंग वर्ब, तो बच्चे हैव तो परफेक्ट की होती है। हैव किसकी होती है? परफेक्ट की होती है। आप कहोगे सर हैव बीन, तो मैंने आपको बता दिया बीन, अगर बीन है तो बच्चे बीन तो खुद क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो फिर नोट इसके बाद में आना चाहिए, लेकिन नोट आता है इसके पहले, तो इसका मतलब वो मेन वर्ब है।
तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसलिए कहता हूं मैं इसे अलग से पढ़ाता हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। बात समझ में आई? आइडेंटिफाई कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। देखो ध्यान से, अब बात आती है कि सर हमने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस भी सीख लिया, हमने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस भी सीख लिया। अब आप हमें समझाइए, आप कह रहे थे कि सर फ्यूचर प्रेजेंट की तरह से होता है। चलो बात कर लेते हैं बच्चे फ्यूचर की, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर आपका बड़ा ब्राइट है, हैं? क्यों है ब्राइट? क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? कैरियर विद उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। चलो वो तो मजा के देखिए ध्यान से बच्चे, फ्यूचर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चे कि फ्यूचर का पता हमें चलता है किससे? विल और सेल से। किससे? विल और सेल से। जहां पर भी विल और सेल आएगा तो हम समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन बच्चे ध्यान से समझना, इसमें भी एक छोटी सी लॉजिक मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक छोटी सी बात ये कही होगी कि जिस तरह से विल और सेल जो होता है ना, फ्यूचर जो होता है विल सेल से पता चलता है, तो उसके साथ जो भी वर्ब हम लगाते हैं बच्चे, वो हम प्रेजेंट वाली वर्ब्स लगाते हैं। प्रेजेंट वर्ब्स कैसे लगाते हैं उसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से बच्चे, अच्छा एक बात और सुनिए, विल और सेल, वो मैं छोटी सी बात मिस हो गई। विल और सेल क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? मॉडल्स होती हैं। जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, ठीक है? कैन, कुड, मे, माइट, माइट, ought, ठीक है? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought, rather than, better, है ना? चलो वो rather than है ना? ये सारे के सारे क्या हैं? ये मॉडल्स हैं। और मॉडल्स की एक कंडीशन होती है कि मॉडल्स हमेशा अपने साथ में क्या लेती है? वर्ब की बेस फॉर्म। क्या लेती है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो, जिस बच्चे ने पहली क्लास पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि सर बेस फॉर्म क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अगर मैं बेस फॉर्म की बात कर रहा हूं तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो, जब वर्ब बनी तो गो बनी, कहीं पर गई गो ही रही, कहीं पर रही गोज हो गई, कहीं पर वेंट, कहीं पर गॉन, कहीं पर गोइंग, लेकिन बनी क्या थी? गो। तो जिस फॉर्म में वर्ब बनती है उसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। तो इन मॉडल्स के बाद में हम हमेशा क्या लगाते हैं बच्चे? बेस फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेस फॉर्म लगाते हैं। बड़े ध्यान से सुनो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल्स के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? बेस फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप सब लोग सीख रहे हो। देखिए आगे चलिए बच्चे, बात करते हैं। अब देखो, फ्यूचर को हम प्रेजेंट की तरह से कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। देखिए ध्यान से, आपको बेस फॉर्म तो पता चल गया ना? बहुत अच्छी बात है, इतना पता चल गया तो कुछ भी नहीं बचा अब तो। देखिए ध्यान से, मैंने कहा आई विल गोज, एक मिनट, ही विल गोज टू मेरठ। हाँ सही कह रहे हो आप, गलती कर दी। बिल्कुल। देखो, बहुत सारे बच्चों ने तो एकदम से आंसर भी कर दिया, सर गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो सर? गोज लगा दिया। लेकिन बच्चे क्यों गोज नहीं लगा सकते? ही के साथ तो वर्ब की फॉर्म में आई SEIS आता है, तो ही के साथ में तो SEIS आना चाहिए, तो हमने SEIS लगा दिया। भाई ही के साथ में क्या आना चाहिए? ही के लिए बना था डज, सी के लिए बना था डज, लेकिन बाकी के लिए क्या बना था? डू। तो चलो, अगर मैं आई के साथ कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं आई विल, तो आई के हिसाब से तो चलो गो लगा लो, गो टू मेरठ। लेकिन ही के हिसाब से गोज क्यों नहीं लगाया?
क्यों नहीं लगाया? तो अभी आप बोलेंगे कि सर आप ही ने अभी तो बताया है कि विल और शैल मॉडल होती हैं। क्या होती हैं? मॉडल्स होते हैं। तो अगर वो मॉडल्स होती हैं तो उसके साथ में क्या लगता है? सर बेस फॉर्म लगती है। क्या लगती है? सर बेस फॉर्म लगती है। सर बेस फॉर्म लगती है। तो सर नीचे वाला तो बेस फॉर्म है लेकिन ऊपर वाला बेस फॉर्म नहीं है, तो उसको बेस फॉर्म बनाओ। भाई बेस फॉर्म क्या? जैसी वर्ब बनी थी, क्या गोज बनी थी? नहीं, बनी क्या थी बच्चे? गो। तो क्या आ जाएगा? ही विल गो टू मेरठ। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से समझो आगे। मैंने कहा, क्या कहा? देखिए एक सेंटेंस लेता हूं। मैंने कहा ही विल इज गोइंग टू मेरठ। टू मेरठ। अब बात समझ में आया? मैंने कहा यार ही विल इज गोइंग टू मेरठ। सर ये क्या कर दिया आपने? सर इज थोड़ी। मैंने कहा भाई बी की फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। बी की फॉर्म के साथ में क्या लगता है? तो ये रही बी की फॉर्म और इसके साथ में क्या आ गया? वर्ब में आईएनजी। आपने कहा सर नहीं, बी की फॉर्म तो हो लेकिन एक बात और भी तो देखो कि यहां पर इज क्यों? क्योंकि सर ये तो मॉडल है और मॉडल तो बेस फॉर्म लेती है। क्या लेती है? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म सर इज थोड़ी होता है। बेस फॉर्म बी की क्या होती है? सर बी होती है। क्या होती है? बी। क्या होती है बच्चे? बी होती है। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? तो यहां पर इज नहीं, क्या आएगा? बी आएगा। ही विल बी गोइंग टू मेरठ। आगे देखो बच्चे, मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं। आज का लास्ट सेंटेंस है और फिर आगे की क्लास देखेंगे, इससे बाद में करेंगे। ठीक है? देखिए ध्यान से। मैंने 2 सेंटेंस ले लेता हूं आज के लिए, लास्ट 2 सेंटेंसेस, और बात खत्म करते हैं आज यहीं पे। मैंने कहा आई विल बी अ टीचर। और मैंने कहा आई विल बी टीचिंग। आई विल बी अ टीचर और आई विल बी टीचिंग। 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों में बी आया है। देखिए ध्यान से बच्चे। अब आप कहोगे मैंने कहा भाई आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टेंस है। सर अगर हम विल के साथ में बेस फॉर्म, मैंने कहा बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, बेस फॉर्म है ना, बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। विल बी मतलब फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। देखो ये जो होती है ना, फर्स्ट नहीं, इनके साथ में बेस फॉर्म मैंने आपको बताया होगा। क्या बताया होगा बच्चे? बेस फॉर्म बताया होगा। तो देखो बेस फॉर्म लगा दिया, लेकिन हमने यहां पर बी के साथ में क्या लगा दिया? वर्ब में आईएनजी लगा दिया। तो अगर हम बी के साथ में आईएनजी लगा रहे हैं, बी के साथ में वर्ब में आईएनजी, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है बच्चे? कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर हम बी के साथ में क्या लिख रहे हैं? नाउन, इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब ये जो है हेल्पिंग वर्ब का पार्ट नहीं है। वैसे तो देखो ध्यान से, जो आप कहते हो विल बी नहीं होता, ये मेन वर्ब का ही पार्ट होता है। बी के लिए हमने वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया, यहां पर लगाया, लेकिन यहां पर बी के लिए हमने वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया। बी के बाद में क्या लिख दिया? नाउन। इसका मतलब वो खुद ही क्या है? बेस फॉर्म। अगर वो बेस फॉर्म है, ये बेस फॉर्म हो जाती है कहीं पर, मतलब खुद ही मेन वर्ब हो जाए, मतलब अगर आ जाए, तो ये क्या हो गया? सर ये हो गया इंडेफिनिट। क्या हो गया बच्चे? इंडेफिनिट। क्यों इंडेफिनिट? क्योंकि इसका मतलब ये इंडेफिनिट की तरह काम कर रहा है, ये कंटिन्यूअस की तरह काम नहीं कर रहा। कंटिन्यूअस की तरह काम कब करेगा? जब अपने बाद में क्या लेगा? वर्ब में आईएनजी। अब जैसे यहां पर इसने वर्ब में आईएनजी लिया तो हमने क्या कर दिया? कंटिन्यूअस। और इसके बाद में क्या है? नाउन। तो इसका मतलब वहां पर वर्ब में आईएनजी नहीं है, तो वो क्या हो गया? इंडेफिनिट। और विल और शैल किसके बारे में? वो बताते हैं परफेक्ट के बारे में, मतलब सॉरी फ्यूचर के बारे में। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर का इंडेफिनिट। और ये क्या हो गया? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। बात समझ में आई? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? रट लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? विल बी, शैल बी कॉन्टिन्यूअस होता है। बच्चे शैल बी विल बी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता।
वो आपको समझना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए कि वो रटना नहीं है कि होता है हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। रटना नहीं है बच्चे, सीखना है। और सीख कैसे होती है? ऐसे, ठीक है। इसी तरह से हम आगे सीखते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आज के लिए यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास।